तभी ना हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि किसान को दोगुना होना चाहिए। कैसे होगा? जब तक महिला नहीं शिक्षित होगा तब तक विकास हमारा नहीं हो सकता है गांव में। जब कितना भी पुरुष कमा करके आएगा, जब तक महिला नहीं घर में वो तैयार रहेगी और चलाएगी, तब तक हमारा घर नहीं चल सकता। उसी तरह से हमारे गांव, हमारे की खेती बिना महिला से नहीं चल सकती है। इसीलिए महिला को जागरूक होना, महिला को जानकारी देना, हम तो धन्यवाद देते हैं हम लोगों को। आप भाग्य नसीब है जो हमारे 2 नंबर वार्ड में ये इस तरह के किसान गोष्ठी हुआ और महिला लोगों को जानकारी मिला। महिला लोग जानकारी, अरे 16 ना नहीं जाने, 12 ना तो जानकारी जरूर लेंगे, अध्ययन करेंगे। तब आप लोग जो है किसान हैं, हाँ। तो ये जो जिस तरह का आज आपको जानकारी दिया जा रहा है, इससे आपको भविष्य में कुछ फायदा मिलेगा? जी मिलेगा। क्या लगता है, क्या करेंगे आप? क्या क्या खेती करना चाहेंगे? जैसे कि दलहन हुआ, दलहन धन खेती हुआ, गेहूं हुआ, ये सब तो बगीचा लगा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो बाबा, आज जो यहाँ पर किसान गोष्ठी हो रहा है, सर सब जो समझा रहे हैं आपको, तो कुछ फायदा मिलेगा? जरूर फायदा मिलेगा। फायदे के लिए आए हैं ना, समझने के लिए आए हैं ना। क्या समझे आज आप इस गोष्ठी में? सब कुछ समझे, खेत का मिट्टी का जांच का समझ आया, वृक्ष का, पेड़ का, पौधा का जानकारी मिला, और बोर्डिंग का जानकारी मिला, और बहुत तरह का जानकारी मिला। वो हम लोग करेंगे। मशरूम का खेती, वो भी जानकारी मिला। सब्जी का खेती मिला, वही सब है। जो मिलता है वो भी कहा जो हमारी पत्नी के नाम से मिलता है, उनके पास नाम, हमारे पास में का उनका नाम है, उसी हिसाब से चलता है। तो फिर अब क्या होगा नहीं होगा अभी बताएंगे। जानकारी दो दो ओहि में केना अहाँ की कागजात लागते, केना ऑनलाइन करबे, की सब कागजात, जरूरी कागजात छै, ओकरा केना अहाँ अप्लाई करबे, ओकरा बारे में जानकारी दो दो। एहि सब योजना के जे सर बतेलखिन, सर तो बहुत योजना के बहुत बिंदुवार तरह से बहुत अच्छे ढंग से अहाँ सब बतेल। आशा यह कि अहाँ सब ओकरा सुनने हैं बढ़िया से और ओकर लाभ लेबे। एहि सब योजना के अलावा भी एक योजना छै कृषि यांत्रिकरण, जेकरा कस्टम हायरिंग कहै छै। ओहि योजना के लाभ अहाँ सब सेहो लऽ सकै छी। कृषि यांत्रिकरण योजना जते भी यंत्र मिले छै यहाँ के देखे देबे, चाहे मल्टीपल प्लाव छै, फावड़ा छै। खबर आसपास, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं बर्मा पंचायत, और यहाँ पर जो है किसान गोष्ठी का आज कार्यक्रम है, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं एवं पुरुष जो है, किसानों भाई और बहनों ने जो यहाँ पे भाग लिया है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है वो मौजूद है लखनौर प्रखंड के जो है कृषि में से संबंधित जो हमारे पदाधिकारी मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे, किस पोस्ट पर आप हैं? मेरा नाम सुनील प्रसाद गुप्ता है। मैं लखनऊ प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हूँ, उद्यान पदाधिकारी हूँ, और इस पंचायत के वर्तमान में मैं कृषि समन्वयक भी हूँ। तो इस तरह का जो किसान गोष्ठी कार्यक्रम है, क्या इससे इन किसानों को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, फायदा मिलेगा। इस किसान गोष्ठी के माध्यम से हम लोग प्राकृतिक खेती, जलवायु जल जीवन हरियाली आदि विभिन्न योजनाओं के बारे में किसान को हम जानकारी दे रहे हैं, और किसानी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से उन लोग आत्मनिर्भर होंगे, और उन लोग आत्मनिर्भर होंगे तो देश हमारा उज्जवल होगा। जिस तरह से महिलाएं जो है अभी भी जो है गांव में निरक्षर है, उनको अक्षर मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, तो परंपरागत खेती करती है, चाहे वो दलहन की खेती हो, धान की हो, चाहे गेहूं की हो। लेकिन ये जो आधुनिक खेती है, क्या इसमें ये लोग कंफर्टेबल हो पाएंगे? निश्चित रूप से हो पाएंगे, क्योंकि कृषि के लिए उसमें आपको बहुत विद्वान, बहुत नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक कला है, आप उसमें कब क्या करना है बस ये जान जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आप पैदावार बढ़ेगा, जिससे आप आत्मनिर्भर होंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद है कृषि से संबंधित जो है यहाँ पर जो आए हैं, इनका हम परिचय जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या आज कैसा कार्यक्रम रहा। सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार प्रवीण हुआ। हम सहायक तकनीकी प्रबंधक झंझारपुर, और प्रभार में हम सहायक तकनीकी प्रबंधक लखनऊ में अभी पदस्थापित हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, जिसमें काफ़ी जो है किसान महिलाएं और किसान पुरुष जो है भाग लिए हैं, इसमें किस तरह का जो है आपने जानकारी दी, और कैसा लगता है कि जो आपने जानकारी दी, क्या इन लोगों को समझ में आया? बिल्कुल समझ में तो बिल्कुल आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही सारी चीज़ों को कोशिश किया हूँ कि विस्तृत जानकारी दूँ। और इसमें जो भी जानकारी दी गई है, जैसे कि जलवायु अनुकूल खेती, किस मौसम में कौन से फसल लगाएं, कौन से
फसल लगाएं और कब लगाएं, कब उसका सोइंग होगा, कब हार्वेस्टिंग होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के बारे में बताए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन की विशेष जानकारी दी गई है कि कैसे हम लोग डिकम्पोज अपने खेत में जो अवशेष बच जाता है उसको डिकम्पोज कैसे करें। नाइट्रोजन जो ढांचा के बारे में बताया गया है, जो वेजिटेटिव स्टेज में है उसको कैसे खेत में ही उसको प्लॉइंग करके ताकि नाइट्रोजन की मात्रा खेत में बढ़ जाए, मिट्टी में बढ़ जाए। उसके बाद आपका मशरूम का हो गया, चाहे यांत्रिकरण के कस्टम हायरिंग की विशेष जानकारी दी गई है और आशा है कि हमारे किसान बंधु इससे जरूर लाभान्वित क्या होंगे। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम जो है इस तरह के पंचायतों में होते रहेंगे जिससे कि किसान भाइयों और बहनों को सहायता मिलेगी? जी बिल्कुल, आत्मा तो प्रसार और प्रसार का काम ही कर रही है। तो इसमें यह है कि जो भी पंचायत वाइज हो चाहे ब्लॉक पर भी हो, तो हम लोग जो भी योजनाएं आ रही है उससे कैसे लाभ लेंगे किसान, उसकी विस्तृत जानकारी समय समय पर देते ही रहते हैं। हाँ, आपको जो सर बताए वो समझ में आया कुछ आज? सर समझ में आया, लेकिन हम लोग नहीं उतना सक्षम हैं। क्यों नहीं कर सकते आप लोग सक्सेस? इसीलिए नहीं कर सकते हैं, अकेला है, कहाँ जाएंगे बेचने उचने के लिए, इतना खेती करने के लिए नहीं है कोई। अच्छा, तो आप लोग जो है आज जो है यहाँ पर किसान गोष्ठी हो रहा है, क्या आप लोग को आज जो है सर जो बता रहे हो समझ में आ रहा है? सब आ रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, आज जो यहाँ आत्मा को जो कृषि का प्रशिक्षण मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है और किसान को फायदेमंद है इससे, और ये बार बार होना चाहिए। यहाँ जो अभी जो साहब जो बताए हैं वो बहुत अच्छी तरह से बताए हैं और किसान को धीरे धीरे समझ में आएगा, एकाएक समझ में तो आएगा नहीं, धीरे धीरे समझ में आप आएगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकरानंद प्रसाद है। पंचायत कौन सा है आपका? मेरा बेरवा पंचायत है, ग्राम पंचायत बेरमा। मैं पूर्व में सरपंच भी रह चुका हूँ पंचायत का। तो आज जो है अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम राम गुलाम प्रसाद चौरसिया, लखनऊ प्रखंड बेरमा पंचायत के वार्ड नंबर 2। तो आज आपके पंचायत में जो है किसान गोष्ठी हो रहा है, तो जिस तरह से किसानों को जो है जो बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, क्या लगता है कि आपके पंचायत में इस तरह से जानकारी देने से किसानों को फायदा मिलेगा? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हर वार्ड में जा करके इस तरह के किसान गोष्ठी हो जिससे कि महिला जागरूक हो। आजकल पुरुष तो घर में है नहीं, पुरुष कितना है तो 25%, 75% महिला है हमारे यहाँ जो खेती करते हैं, और खेती के अनुरूप जानकारी लेने के लिए यही किसान गोष्ठी जो है हर वार्ड में जाकर बोले तक कि महिला किसान हमका जागरूक होगा, वो तभी न कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि किसान को दोगुना होना चाहिए। कैसे होगा? जब तक महिला नहीं शिक्षित होगा तब तक विकास हमारा नहीं हो सकता है गांव में। जब कितना भी पुरुष कमा करके आएगा, जब तक महिला नहीं घर में वो तैयार रहेगी और चलाएगी तब तक हमारा घर नहीं चल सकता। उसी तरह से हमारे गांव, हमारे की खेती बिना महिला से नहीं चल सकती है। इसीलिए महिला को जागरूक होना, महिला को जानकारी देना, हम तो धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को आप भाग्य नसीब है जो हमारे 2 नंबर वार्ड में ये इस तरह के किसान गोष्ठी हुआ और महिला लोगों को जानकारी मिला। महिला लोग जानकारी, अरे 16 ना नहीं जाने, 12 ना तो जानकारी जरूर लेंगे, अध्ययन करेंगे। तब आप लोग जो है किसान हैं, हाँ, तो ये जो जिस तरह का आज आपको जानकारी दिया जा रहा है, इससे आपको भविष्य में कुछ फायदा मिलेगा? जी मिलेगा। क्या लगता है, क्या करेंगे आप? क्या खेती करना चाहेंगे? जैसे कि दलहन हुआ, धन खेती हुआ, गेहूं हुआ, ये सब तो बगीचा लगा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो बाबा आज जो यहाँ पर किसान गोष्ठी हो रहा है, सर सब जो समझा रहे हैं आपको, तो कुछ फायदा मिलेगा? जरूर फायदा मिलेगा, फायदे के लिए आए हैं ना, समझने के लिए आए हैं ना। क्या समझे आज आप इस गोष्ठी में? सब कुछ समझे, खेत का मिट्टी का जांच का समझ आया, वृक्ष का पेड़ का पौधा का जानकारी मिला और बोर्डिंग का जानकारी मिला और बहुत तरह का जानकारी मिला। वो हम लोग करेंगे, मशरूम का खेती वो भी जानकारी मिला, सब्जी का खेती मिला, वही सब है। जो मिलता है वो भी कहा जो हमारे पत्नी के नाम से मिलता है, उनके पास नाम, हमारे पास में जिनका नाम है उसी हिसाब ही चलता है। तो फिर अब क्या होगा नहीं होगा अभी बताएंगे। तो आज जो एक कार्यक्रम हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य? इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है महिला का किसानी में भागीदारी बढ़ाना
और जिससे कि किसान यहाँ के सबल हों और आत्मनिर्भर हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, जो प्रत्येक भारतीय के थाली में बिहार का एक व्यंजन होना चाहिए, वो तभी संभव है जब हमारे बिहार में अच्छा पैदावार होगा और कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ स्पेशल होगा जो हिंदुस्तान के हर थाली में वो रहे और उनका वो सपना साकार हो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो हमारे देश की हर किसान का आय दुगुना करना, आय दुगुना तो खेत को तो हम दुगुना कर नहीं सकते हैं, तो हमको वैज्ञानिक पद्धति से खेती करेंगे, उससे ही हमारी आय दुगुना होगा। थैंक यू।